यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को क्रैक करने के लिए समय का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इस परीक्षा में समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। इसके व्यापक सिलेबस को कवर करने के लिए उम्मीदवार प्रतिदिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं। इसके बावजूद वे अक्सर अपने रोज के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं और तनाव, चिंता एवं अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण प्रभावी तरीके से समय प्रबंधन का अभाव माना जाता है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्लान जिसे 1 साल तक फॉलो करके आप यूपीएससी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी का मास्टर प्लान जो 1 साल में पक्का करेगा आपका सिलेक्शन। 1 year प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी। पहला महीना परीक्षा के बारे में पढ़ने और ये समझने में व्यतीत होना चाहिए कि आपका सामना किससे है। पहले महीने में आपको सिर्फ परीक्षा को समझना चाहिए और अपनी क्षमताओं का आकलन करना चाहिए। आपको इस स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समय आप संपूर्ण यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया और पैटर्न से खुद को परिचित कराएं और ये सुनिश्चित करें कि आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं। हाँ, आपको प्रतिदिन एक राष्ट्रीय समाचार पत्र पढ़ना भी शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा पहले महीने में आपको पिछले साल के प्रश्नों को भी पढ़ना चाहिए ताकि आप जब भी चैप्टर्स की पढ़ाई शुरू करें तो आपको ये भान रहे कि इस टॉपिक की से परीक्षा में सवाल किस तरह के फ्रेम किए जाते हैं। 2 से 5 महीने। अगले 2 महीने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक सहित सामान्य अध्ययन के पेपरों की मौलिक पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत करें। अपनी पढ़ाई इस तरह से शुरू करें कि प्रारंभिक और मुख्य दोनों भाग कवर हो जाएं। आपको सबसे पहले इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल और अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप इनका सिलेबस इस चरण में पूरा कर लें। इस दौरान जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। ये भी सुनिश्चित करें कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसका समय समय पर रिवीजन कर रहे हैं। करंट अफेयर्स हर स्तर पर महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसके लिए एक अलग फाइल बनाए रखें। करंट अफेयर्स के लिए अखबार पढ़ते समय नोट्स बनाएं। 6 से 8 महीने पर इस चरण में आते आते अपने वैकल्पिक विषय पर निर्णय लेना चाहिए। एक बार इसे अंतिम रूप से देने के बाद आपको अपनी जीएस तैयारी जारी रखने के अलावा अपने वैकल्पिक तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। यह आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा श्रृंखला में शामिल होने का भी समय है। इस दौरान आपको प्री पर अपना ज्यादा फोकस केंद्रित करना चाहिए। साथ ही आपको करंट अफेयर्स और एनवायरनमेंट की भी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। 9 से 12वां महीना। इस अवधि के दौरान आपको मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लिखने का अभ्यास शुरू करना चाहिए। अपना अखबार पढ़ना जारी रखें और संपादकीय पर विशेष जोर दें, जहां से आप एक ही विषय पर अच्छी राय और कई विचार एकत्र कर सकें। योजना और कुरुक्षेत्र जैसी अच्छी पत्रिका पढ़ें। परिणाम उन्मुख उत्तर लेखन अभ्यास के लिए आप मुख्य परीक्षा श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं। आपको सरकारी रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। समय की कमी के कारण और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर अपनी पढ़ाई का विचार करते हुए यदि आप इन रिपोर्टों के मानक सारांशों को पढ़ते हैं तो बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आप मुख्य परीक्षा लिख लें तो उसके बाद आपको अपना समय इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगाना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी हॉबीज पर ध्यान देना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, अखबार और पत्रिकाएं पढ़ना बंद ना कीजिए क्योंकि इंटरव्यू में अधिकांश सवाल आपके हॉबीज और करंट अफेयर्स से ही संबंधित होने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।